हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 8 केवी जनरेटर जिसमें बार बार डायोड को उड़ा दे रहा है, यानी डायोड फट जा रहा है और इंजन को भी बैठा देता है और लाइन नहीं निकाल रहा है। चलिए इसको बंद करके देखते हैं। ऊपर के चारों डायोड बदल के देख लिए हैं, बार बार 2 ही डायोड को उड़ा रहा है, तो उसे 2 डायोड के बार बार चेंज किया 2-3 बार, फिर भी उड़ा दे रहा है। तो चलिए साइड में जो ब्रिज रहता है उसको खोल के देखते हैं। इसमें देखिए एक भी डायोड नहीं उड़ा हुआ है, ना ही जला हुआ है। तो चलिए कनेक्शन को खोलते हैं। सबसे पहले ये मोटा वाला तार जो माइनस और प्लस रहता है उसको खोल के हटा लेते हैं। उसके बाद मीटर से चेक करेंगे। ये देखिए मीटर से मोटे तार का कंटिन्यूटी बता रहा है, पतला से देखते हैं टच है या नहीं। पतला के साथ टच नहीं है। कई बार क्या होता है कि मोटा तार और पतला तार दोनों टच हो जाता है, जिसके कारण भी डायोड उड़ा देता है और लाइन नहीं निकालता है। चलिए पतला वायर से कंटिन्यूटी देख रहे हैं, तो ये देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है मीटर। ये पेंट के कारण कभी कभी नहीं बताता है, इसका मतलब हमारा पतला वायर भी ठीक है। लेकिन मोटा वायर है जो बॉडी से टच है, इसलिए इसे खोल रहे हैं। खोल के देखेंगे कि किस कॉइल से ये टच है जिसके कारण डायोड उड़ा रहा है बार बार। तो चलिए फटाफट इसको खोल लेते हैं बाइंडिंग को। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन से चेक करने वाले हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चिंगारी दे रहा है, ये बॉडी से टच है इसलिए। यहाँ पे देखिए मीटर से भी बता रहा है, कभी बताता है और कभी भाग जाता है, इसीलिए उस टाइम नहीं बता पा रहा था ये मीटर। तो ये जो कॉइल पकड़े हुए हैं इसी को खोल के बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे इसमें टच है। जो कॉइल स्टेटर में फिट है उसे पोल शो बोलते हैं। इसमें 4 पोल शो है और 4 कॉइल। इसमें से ये हमारा डैमेज था, इसे बाहर निकाल लिए हैं। अब इसको लाइन से चेक करते हैं सीरीज बोर्ड के माध्यम से। ये देखिए बॉडी और एक कनेक्शन में देने पे जल रहा है, दबाते हैं तो जलता है और छोड़ देते हैं तो नहीं जलता है। इसी वजह से उस टाइम पता नहीं चल रहा था। देखिए पोल शो को बाहर निकाल लेने के बाद ये कॉइल में कट लगा हुआ है, ये वाइब्रेशन करते करते छिल के बॉडी से टच हो गया, जिसके कारण बार बार डायोड को उड़ा दे रहा था। चलिए इसको रिपेयर करते हैं। यहाँ पे पेंट लगा के और नया कॉटन टेप से इसको बाइंडिंग करेंगे। इसमें 2 तरह का बाइंडिंग रहता है, एक पतला तार का और एक मोटा तार का, जिसमें से मोटा तार टच हो गया था। क्योंकि कॉइल में सबसे पहले मोटा तार का लेयर चढ़ता है, उसके बाद उसके ऊपर कागज दे करके पतला तार को लपेटा जाता है। इसका फुल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे कॉइल बनते आप देख सकते हैं। देखिए इस कॉइल को रिपेयरिंग करने के बाद पोल्सो पे चढ़ाते हैं। पोल्सो पे चढ़ाने से पहले चारों तरफ कागज को टाइटली फिट कर दिया जाता है, जिससे कि कॉइल टाइट हो और मैग्नेटिक फ्लक्स बनाते समय कॉइल में वाइब्रेशन उत्पन्न ना हो। अगर ये वाइब्रेशन होगा तो पहले जिस तरह से लाइन आ रहा था उसी तरह से कट आकर के लाइन आने लगेगा, इसलिए पोल्सो में टाइटली इसे फिट किया जाता है। सेट कर लेने के बाद इसे बॉडी शॉट चेक करेंगे और बॉडी में वापस जिस तरह से पहले कसा हुआ था उसी तरह से डाल के कस देंगे। इस पोल शो को डालते समय ये ध्यान रखना है कि आसपास में जो कागज निकला हुआ है वो पोल शो की तरफ जाकर चप न जाए। अगर ये ओवरलैप हो जाएगा कागज तो रोटर में पोल शो टच होने लगेगा, जिसके कारण घर्षण होगा। इसलिए ये ध्यान रखते हुए धीरे धीरे हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ताकि बाद में रोटर में पोल शो नहीं टच हो। और इसे निश्चित स्थान तक सेट कर लेने के बाद तीनों नट को टाइटली कस देना है, जिससे रोटर फ्री होकर घूर्णन करे। चलिए अब कनेक्शन के लिए एक बार क्लॉकवाइज में घूमेंगे और एक बार एंटी क्लॉकवाइज में। इस तरह से सभी को जोड़ते चले जाना है। यहाँ पे हमारे पास 4 ज्वाइंट है, 2 ज्वाइंट मोटा वाला वायर का है और 2 ज्वाइंट पतला वाला वायर का। ये सभी ज्वाइंट को जोड़ लेने के बाद राउंड शेप में सभी कनेक्शन को सरिया देना है। उसके बाद कॉटन टेप से टेपिंग कर देना है, जिससे कि वायर इधर उधर रोटर में टच ना हो। ये सभी कनेक्शन को राउंड शेप में सरियाते हुए ये ध्यान रखना है कि जो फील्ड से मोटा वायर आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, उसे दाएं तरफ के डायोड ब्रिज के लिए छोड़ देना है साइड में। और वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यानी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए दाएं तरफ पतला वायर का एक लूप छोड़ देना है, जिसमें रेजिस्टेंस जुटेगा और वोल्टेज उससे नियंत्रित होगा। और वहां से आगे बढ़ते हुए ऊपर की ओर 2 पतला वायर और 2 मोटा वायर बाहर निकल जाता है, जो 4 डायोड का ब्रिज होता है उसमें जुटता है। आगे हम वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे कनेक्शन करते हैं। अभी हम कनेक्शन को टेपिंग करने के बाद अब सेट करेंगे बॉडी को।
बॉडी में पीछे का ढक्कन टाइटली इस तरह से कस लेने के बाद अब हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो वायर है अल्टरनेट होकर रोटर के स्लिप रिंग पे एक पे जाता है और दूसरे से बाहर निकल के ऊपर की ओर यहाँ निकल जाता है। इस कॉर्नर पे कसा हुआ है, ये स्लिप रिंग यानी चुट्टा पर से बाहर निकला है। और दूसरा है जो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, जो दूसरे कॉर्नर पे कसाता है। यही दोनों पॉइंट से हमारा अल्टरनेटिंग करंट बाहर निकलता है। और दो कॉर्नर है तिरछा, उसमें एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव टर्मिनल कसाएगा पतला वाला वायर का। ये देखिए इस होल से लाकर हम सामने के कॉर्नर पे जो टूट गया है नट उस पे कसेंगे यहाँ पे। चलिए अब इनपुट डालेंगे डायोड ब्रिज जो नीचे में है इसमें। देखिए ये पॉजिटिव है तो ये डायोड का जो सिल्वर कलर का है पेंट लगा हुआ उधर पॉजिटिव सिरा होता है, उधर फील्ड वाइंडिंग का पॉजिटिव लीड जोड़ेंगे इस तरह से। उसके बाद निगेटिव के तरफ निगेटिव लीड को जोड़ेंगे। दोनों लीड को जोड़ लेने के बाद इसको अच्छे से रूटिंग कर देना है ताकि रोटर में वायर नहीं बजे। अगर वायर बज जाएगा रोटर में तो ये वायर को तोड़ देगा। इधर अच्छे से कस लेने के बाद अब चलिए हम ऊपर के डायोड जोड़ेंगे। इस डायोड में पॉजिटिव साइड उजला रहता है सिल्वर कलर का, इसको चेक करते हैं। ये बता दिया, अब उलट के देखते हैं। नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही तरफ से होता है, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है और इसको उलट देने से ये एक साइड इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, इसलिए ये डायोड ठीक है। अगर दोनों तरफ बता देगा तो हमारा डायोड समझिए ख़राब है, या तो दोनों तरफ से नहीं बताएगा तो भी ख़राब है। ये देखिए नहीं बता रहा है, अब इसको उलट के देखते हैं। उलट के भी नहीं बता रहा है, ये ख़राब है। ये हमारा पॉजिटिव है तो हम इस साइड पॉजिटिव को रखे हैं। इसी तरह से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो ये देखिए ये निगेटिव साइड, इसको उलट के देते हैं। इसका भी निगेटिव, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो निगेटिव इधर रखेंगे। इसी तरह से अब टाइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करके देखेंगे कि फिर से डायोड तो नहीं उड़ा रहा है और लाइन निकाल रहा है या नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों जनरेटर को स्टार्ट करने के बाद हमारा बल्ब ग्लो कर गया। चलिए अब वोल्टेज को चेक करते हैं। तो ये मीटर में 230 वोल्ट बता रहा है, यानी हमारा वोल्टेज ठीक निकाल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।